आज हम सब कबीर दास जी के अगले दोहे का अध्ययन करेंगे। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। शब्दार्थ: चिंता का अर्थ है चिंतन, नाव का अर्थ है नाम, पास का अर्थ है फंदा या बंधन। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास द्वारा रचित साखी शीर्षक से ली गई हैं। प्रसंग: संत कबीर ने इस दोहे में ईश्वर के नाम के स्मरण को जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला बताते हुए कहा है कि हे प्रभु, इस दास को तो केवल ईश्वर के नाम की ही चिंता है कि कहीं वह भूल न जाए। इसके अतिरिक्त किसी बात की चिंता नहीं है। कारण यह है कि इस संसार में राम के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब काल के बंधन में बंधा हुआ है, अर्थात संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं। केवल राम का नाम ही काल के बंधन से परे है, अतः उसी की चिंता करके मोक्ष पाया जा सकता है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बल गई, जित देखा तित तू। का शब्दार्थ: भया का अर्थ है हो गया, बारी फेरी का अर्थ है जन्म मरण का चक्र पूरा करना, जित का अर्थ है जहाँ, तिथ का अर्थ है वहाँ। इस दोहे में कवि ने अद्वैत रूप परमात्मा में लीन होकर जीवात्मा को सर्वत्र उसी के दर्शन की अनुभूति का वर्णन किया है। अर्थात ईश्वर के नाम का स्मरण करने से ही जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, यही कवि ने बताया है। कवि कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं तू ही रटता रहा और तुझमें ही विलीन होकर स्वयं भी तू ही हो गया। अब मुझे अपने अलग अस्तित्व का अनुभव नहीं होता। मेरा समस्त अहंकार समाप्त हो गया। फलस्वरूप मेरा जन्म मरण का चक्र समाप्त हो गया। इसलिए मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू अर्थात तुम ही तुम दिखाई देते हो, अर्थात सर्वत्र तुम्हारा दर्शन होता है। केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार। रात दिवस कै कूकड़े, कवहूँ लगे पुकार। शब्दार्थ: केशव अर्थात भगवान श्री कृष्ण, कूकिए पुकारिए, असरार हठपूर्वक। प्रस्तुत दोहे में कवि ने भगवान के नाम का स्मरण करने पर बल दिया है। व्याख्या: इस दोहे में कवि केशव अर्थात श्री कृष्ण के नाम के उच्चारण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम को प्रत्येक क्षण कोयल के जैसे मधुर
स्वर से उच्चारित करना चाहिए। कोयल के कूकने की आवाज़ मधुर होती है, जो सुनने में अच्छी लगती है। हो सकता है कि भगवान का नाम कोयल के मधुर स्वर में पुकारने से उन्हें यह अच्छा लगे, जिससे वह प्रसन्न हो जाएंगे। सांसारिक मनुष्य इस नाम के स्मरण के महत्व को न जानते हुए हठपूर्वक अज्ञान की नींद में सोते रहते हैं। यदि वे अज्ञान की निद्रा से जाग कर रात दिन श्री कृष्ण का नाम लेते रहेंगे तो हो सकता है कि वे उनकी पुकार सुन लें। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि अपने नाम के मधुर उच्चारण को सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे एवं उनके कष्टों को दूर करेंगे। काव्य सौंदर्य, भाषा, सदुक्कड़ी, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, गुण, प्रसाद।